आजकल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में रेटिनॉल का नाम बेहद जोर शोर से गूंज रहा है। दरअसल ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो विटामिन ए डेरिवेटिव है और स्किन केयर में एंटी एजिंग और स्किन रिन्यूअल के लिए बहुत काम आता है। रेटिनॉल आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये आपके सेल टर्नओवर यानी कि पुरानी डेड स्किन को हटाकर नई फ्रेश स्किन लाने में मदद करता है। एक्ने और पिंपल्स को भी कम करता है। डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशंस को भी हल्का कर देता है। साथ ही आपके टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें रेटिनॉल इस्तेमाल करने से स्किन ड्राई की परेशानी नजर आई है। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, रेटिनॉल लगाने के बाद हमेशा एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है, जैसे कि हाइलोरोनिक एसिड, सेरामाइड्स, ग्लिसरीन वाले प्रोडक्ट्स। पहले मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर रेटिनॉल लगाएं और फिर मॉइस्चराइजर लगाएं। इससे इरिटेशन और ड्राइनेस काफी कम हो जाती है। डेली रेटिनॉल लगाने की जरूरत नहीं है। शुरुआती हफ्ते में 1 से 2 बार ही लगाएं, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। हार्श फेस वॉश या फोमिंग क्लिंजर्स अवॉइड करें। माइल्ड हाइड्रेटिंग क्लिंजर ही इस्तेमाल करें। रेटिनॉल से स्किन सन सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए दिन में ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि SPF 30+ सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। अब क्या नहीं करना है? अगर आप रेटिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन C ना लगाएं। इस दौरान बहुत गर्म पानी से चेहरा भी ना धोएं, ना साफ करें। ओवर एक्सफोलिएशन यानी स्क्रब या पील से परहेज करें। वहीं अगर आपकी ड्राइनेस इसके बावजूद भी बनी रह रही है या फिर बढ़ रही है तो रेटिनॉल का इस्तेमाल रोक दें और स्किन को अपने रिकवर होने दें। फिर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से सही जानकारी और सही अमाउंट जानकर ही अपने स्किन टाइप के अनुसार रेटिनॉल का इस्तेमाल करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।